आज हम बात करने वाले हैं पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के प्रेम की झूठी कहानियों के बारे। दरअसल दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, तो फिर क्यों खिलजी पद्मावती को अपने हरम लाना चाहता था? आइए जानते हैं पूरे कहानी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सत्ता के लालच में आकर 1296 में अपने ही सगे चाचा यानी फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था और उन्हीं के बेटी यानी अपनी बहन से ही जबरदस्ती निकाह भी कर लिया था। पद्मिनी शेहल के राजा गंधर्वी की बेटी थी। शेहल आज का श्रीलंका कहा जाता है। पद्मावती को चित्तौड़ के महाराज रतन सिंह स्वयंवर में जीतकर अपने राजमहल लाए थे। राजा रतन सिंह उच्च कोटि के राजा होने के साथ साथ कला और संगीत के प्रेमी थी। उनके दरबार में कई संगीतकार थे, उन्हीं में से था राघव चेतन नाम का संगीतकार। वो एक अच्छा संगीतकार होने के साथ साथ काला जादू भी करता था। एक दिन राजा ने उसे काला जादू करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे रतन सिंह ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। अपना निरादर देख चेतन बागी होकर खिलजी के राज्य में उसकी शरण में जा पहुंचा और कुछ ही दिनों में चित्तौड़ के किले की खूबसूरती के साथ साथ रानी पद्मावती के सौंदर्य को खिलजी के सामने इस तरह से प्रस्तुत करने लगा कि खिलजी के मन में रानी पद्मावती को पाने की चाहत दिनों दिन बढ़ने लगी। राघव चेतन ने एक दिन अलाउद्दीन खिलजी से कहा, इतनी खूबसूरत रानी पद्मावती तो आपकी बेगम होनी चाहिए। बस फिर क्या था, खिलजी अपने मन में रानी पद्मावती के बारे में गलत विचार लिए अपनी फौज के साथ चित्तौड़ की ओर कूच करने लगा। जब खिलजी चित्तौड़ के किले के पास पहुंचा तो किले के चारों ओर कड़ी सुरक्षा में वीर राजपूत सैनिकों की घेराबंदी देख उसे मजबूरन रुकना पड़ा। लेकिन महत्वाकांक्षी अपने मन में पाप लिए बैठा था, इसलिए उसके लिए पल पल भरी पड़ रहा था। जल्दी से किसी तरह रानी पद्मावती की एक झलक देख लेना चाहता था। उसने कई दिनों तक चित्तौड़ के किले बाहर घेराबंदी करता रहा और धीरे धीरे चित्तौड़ के सैनिकों को मौत के घाट उतारता रहा। जब ये खबर किले में राजा रतन सिंह को पता चली तो उन्होंने खिलजी का प्रतिकार करना शुरू कर दिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन खिलजी किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जब खिलजी को महसूस हुआ कि वो राजपूतानी सैनिकों को हराकर किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो उसने कुटिलता दिखाते हुए राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि रानी पद्मावती की सुंदरता का कायल है, वो एक बार रानी से भेंट करना चाहता है और ये भेंट शिष्टाचार से परिपूर्ण होगी। रानी को वो बहन की नजरों से ही देखेगा। अलाउद्दीन खिलजी का संदेश सुनकर राजा रतन सिंह ने प्रजा और राज्य का हित देखते हुए खिलजी का प्रस्ताव मान लिया और अगले दिन खिलजी को महल के अंदर आने का इंतजाम करवा दिया। अलाउद्दीन अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश कर गया। उसका अंदर स्वागत किया गया और शर्त के अनुसार उसे रानी पद्मावती को दिखाया गया, लेकिन रानी खुद सामने नहीं आई। खिलजी को एक बड़े शीशे में रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया। खिलजी को पद्मावती का प्रतिबिंब इतना पसंद आया कि उसकी नीयत बिगड़ गई। सोचने लगा था कि जिसका प्रतिबिंब ही इतना सुंदर हो तो वो खुद कितना ही सुंदर होगा। अब खिलजी ने रानी पद्मावती को अपने हराम ले जाने का ठान लिया और अपने सैनिकों की मदद से राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाकर अपने कबीले में खींच चला गया और रानी पद्मावती को संदेश भेजा कि अगर राजा रतन सिंह और अपने राज्य के सभी मर्दों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे हरम में चलना पड़ेगा। अगले दिन खिलजी को संदेश मिला कि रानी उसके साथ हरम में चलने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि राजा रतन सिंह को उन्हें जिंदा छोड़ना होगा। अलाउद्दीन ने रानी की शर्त मंजूर कर ली। अगली सुबह जब 40 डोली सजाई गई और उसमें रानी पद्मावती नहीं बल्कि चित्तौड़ के प्रधान सेनापति गोरा और बदल सिंह ने अपनी तलवारें और शस्त्र लेकर अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ डोलियों में बैठकर किले के बाहर आए। सजी हुई डोली देखकर राजा रतन सिंह अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगाने लगा था कि उनकी रानी उनके साथ धोखा करके इस जाहिल के जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था।
डोलियों को अपने कबीले की ओर आता देख खिलजी का खुशी का ठिकाना नहीं था। डोलियां उसके में कबीले के अंदर पहुंचाई गई तो उनमें से तलवारें लेकर गोरा और बादल सिंह अपने वीर सिपाहियों के साथ बाहर आए और खिलजी की सेना पर टूट पड़े। इस तरह से वे राजा रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ा कर ले जाने में सफल रहे, लेकिन गोरा को युद्ध में अपने प्राण गंवाने पड़े। अपने साथ हुए धोखे की वजह से खिलजी गुस्से में बौखला गया और अपने सैनिकों को किले में घुसने का आदेश दे दिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा। अब किले के अंदर खाने पीने की वस्तुएं भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से चित्तौड़ के सैनिकों से लेकर अंदर रहने वाले सभी भूख से ही मरने वाले थे। इसलिए रतन सिंह ने अब युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी तलवार लेकर अपने सेनापति बादल के साथ निकल पड़े और आत्मरक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी को पता चल चुका था कि अब खिलजी का किले में प्रवेश कोई नहीं रोक सकता। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अंदर उपस्थित सभी स्त्रियों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। तो सभी ने आत्मदाह करना स्वीकार किया, लेकिन खिलजी के साथ उसके हरम में जाना नहीं स्वीकारा। अब रानी पद्मावती ने किले के अंदर विशाल आग जलाई और सभी स्त्रियों ने एक साथ जय भवानी का नारा लगाते हुए खुद को आग में समर्पित कर अग्निदेव को अपने जीवन की अंतिम आहुति दे दी। जब खिलजी किले के अंदर पद्मावती की खोज में किले के अंदर पहुंचा तो उसे सिर्फ आग में जलती हुई रानी के साथ धन्य सैनिकों की स्त्रियां ही दिखाई दी। खिलजी ने चित्तौड़ का किला जरूर जीत लिया था, लेकिन वो एक भारी तय नारी और उसके पावन स्त्रीत्व से हार गया था। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई हारने की बौखलाहट में खिलजी ने चित्तौड़ के आसपास मौजूद 30,000 निर्दोषों की निर्मम हत्या करवा दी थी और चित्तौड़ पर